सामने काल कोठरी देखकर भी वापस आ रहा हूं, वोट को इज्जत दो का वादा पूरा करने आ रहा हूं। नवाज शरीफ का ऐलान। कहते हैं मिशन के रास्ते में जेल आए या फांसी, अब कदम नहीं रुकेंगे। जो होने वाला है उसे जमहूरी तौर पर रोकना है। आसिफ जरदारी डट गए, इलेक्शन के बॉयकॉट को सियासी गलती करार दे दिया। कहते हैं ये वक्त एहतसाब का नहीं, इंतखाबात का है। मगरिब में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला लोगों में जाने की जुर्रत नहीं करता। यहां एक मुजरिम पकड़ा गया और कहता है मेरा इस्तकबाल करो। इमरान खान की नवाज शरीफ पर तनकीद। इलेक्शन में शिकस्त नून लीग का मुकद्दर करार दे दी। पेशावर खुदकुश हमले में शहीद एएनपी रहनुमा हारून बिलौर आहो और सिस्कियों में सपुर्द खाक। नमाज़े जनाजा में सोगवारान का जम्मे गफीर। पीटीआई वफ्द को बिलौर हाउस से वापस भेज दिया गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। किसी सूरत मैदान से नहीं भागेंगे, असफंदियार वली ने खबरदार कर दिया। असफंदियार वली की हारून बिलौर के घर आमद, अहले खाना से ताजियत। मीडिया से गुफ्तगू में आवाज भर आई। सियासी सरगर्मियां 3 दिन के लिए मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। पेशावर धमाके के मुबैना हमला आवर की निशानदही हो गई। जलसे में पहले से मौजूद था। हमले का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील। एएनपी का पीके 78 के उम्मीदवारों को भी तहकीकात में शामिल करने का मुतालिबा। अज़्म गैर मुतज़्ज़ल है, गैर मामूली ताकतों से लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह उन्हें शिकस्त देकर रहेंगे। आर्मी चीफ पुरज़्म। हारून बिलौर की शहादत पर लवाहिकीन से ताज़ियत। मुत्तहिदा मजलिस अमल का 3 दिन तक इंतखाबी मुहिम मुअत्तल रखने का ऐलान। बिलावल की भी आज सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत। इमरान खान ने भी 14 जुलाई को पेशावर और मैदान का जलसा मंसूख कर दिया। पेशावर में शहीद अफराद का लहूर आएगा नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। हजारों मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाने का दावा कर दिया। पटवारी या थानेदार से नहीं, अब बात ऊपर से शुरू होगी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने वाजे कर दिया। करप्शन दीमक के बजाय कैंसर करार। कहते हैं एहतसाब होगा, बिला तफरीक होगा और सबका होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार करके रावलपिंडी मुंतकिल करने का फैसला। चेयरमैन नैब ने हेलीकॉप्टर की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी प्लान भी तैयार। सड़कों को ब्लॉक करने की मंसूबाबंदी। एंटी राइट फोर्स वाटर कैनन के साथ एयरपोर्ट पर तैनात। आसिफ जरदारी का सुप्रीम कोर्ट में जाती हैसियत में पेश न होने का फैसला। एफआईए के सामने भी पेश नहीं हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल वकला पेश होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुसैन लवाई के जिस्मानी रिमांड में 14 जुलाई तक तौसी। तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल। एफआईए ने इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। इलेक्शन से पहले नून लीग को बड़ी टेंशन। तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। साद रफीक के खिलाफ इंतखाबी उजरदारी केस का फैसला कल आएगा। लाहौर हाई कोर्ट का हनीफ अब्बासी के खिलाफ एफिड्रेन कोटा केस का फैसला इलेक्शन से पहले करने का हुक्म। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ भी तौहीन अदालत की समाअत शुरू कर दी गई। एंग्री वोटर्स। कराची से खैबर तक उम्मीदवार अवाम के गुस्से का शिकार। इजाजुल हक फंस गए। अवाम का 15 साल का हिसाब देने का मुतालबा। डैम्स की तामीर के लिए कायम फंड्स में फ्रॉड को 100% रोकना मुमकिन नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। तमाम बैंक मालिकान कल अदालत में तलब। भाषा और मोहम्मद डैम के खुसूसी फंड से मुतालिक केस की समाअत
30 जुलाई तक मुलतवी। कमसिन मुल्जिमान की सफाकियत पर सब हैरान। सियालकोट में 6 साला बच्चे से 50 रुपए छीनने की कोशिश, मुजामत पर हाथ पांव बांधकर स्त्री से जिस्म चला दिया। खुशाब में मां ने ममता का गला घोंट दिया, अपने 4 बच्चों को कुल्हाड़ी के वार करके मार डाला, शौहर की भी जान ले ली। वाकये के बाद मुल्जिमा ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। नवाज शरीफ कहते हैं कि मिशन के रास्ते में अब जेल आती है या फांसी, कदम नहीं रुकेंगे। बहादुर कौम का सर झुकने नहीं दूंगा, सजा के लिए तैयार हूं। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि जेल की काल कोठरी सामने देखकर भी मैं और मरियम वतन वापस जा रहे हैं। वोट को इज्जत दो का वादा पूरा करने पाकिस्तान जा रहा हूं। वादे का नाम है वोट को इज्जत दो। इस मिशन के फैसला कुन मोड़ में मैं अपनी कौम को तन्हा नहीं छोड़ सकता। इस मिशन के रास्ते में जेल आती है या फांसी, अब मेरे कदम नहीं रुकेंगे इंशाअल्लाह, और मैं अपनी बहादुर और दिलेर कौम का सर झुकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। मैं तो इन सजाओं के लिए तैयार हूं, इसलिए कि मुझे अपने हकीकी जराइम का अंदाजा है। पाकिस्तान की पूरी तारीख में है कोई बेटी जो 8 साल कैद-ए-मुशक्कत की सजा सुनकर वतन वापस आई हो। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि मगरिब में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला लोगों में जाने की जुर्रत नहीं करता। उनका कहना था कि यहां एक मुजरिम पकड़ा गया और वो कहता फिर रहा है कि वापसी पर मेरा इस्तकबाल करो। इमरान खान की इंतखाबी मुहिम जारी, मुखालफीन के खिलाफ तनकीदी इनिंग। बोरेवाला में जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि ये नौजवानों के मुस्तकबिल की जंग है। 25 जुलाई को दोनों जमातों को शिकस्त देंगे। पहले वालिदैन लूटते हैं, जो बच्चे जाओ जाते हैं, तो आप शुक्र करें सारे कि तहरीक इंसाफ मैदान में आई है और 25 जुलाई को इंशाअल्लाह इन दोनों को हमने शिकस्त देगी। इस्लामाबाद में अक़लियती कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने कहा मगरिब में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला लोगों में जाने की जुर्रत नहीं करता। यहाँ एक मुजरिम पकड़ा गया और वो कहता है कि वापसी पर मेरा इस्तकबाल करो। नवाज शरीफ का यही काम होता अगर बरतानिया के अंदर, आप ये सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई आदमी मनी लॉन्ड्रिंग में मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, वजीर, पार्लियामेंटेरियन अगर वो पकड़ा जाए, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो पब्लिक में जा सकता है, वो इंटरव्यू दे सकता है। एक आदमी 300 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाता है और वो यह मजलूम बना हुआ है। इमरान खान ने कहा कि इंतखाबात में शिकस्त मुस्लिम लीग का मुकद्दर बन चुकी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी खदशात का इजहार कर दिया है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिलता है या नहीं, हालात पर है। जो होने वाला है उसे जमहूरी तौर पर रोकना है। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन का मौका है, ये वक्त एहतसाब का नहीं। एहतसाब के मुकदमात इलेक्शन के बाद भी चलाए जा सकते हैं। साबिक सदर ने कहा हमारी कोशिश है कि ट्रेन पटरी से नहीं उतरे। इलेक्शन का बॉयकॉट करना बड़ी सियासी गलती होगी। किसी को मौका नहीं देंगे। जिसकी भी हुकूमत आएगी उसे पीपल्स पार्टी ही से बात करना पड़ेगी। हम उस तरफ दीवार के खड़े हैं कि हमने जो भी हो रहा है या होने जा रहा है उसको हमने डेमोक्रेटिकली रोकना है। हमारी एंडेवर यह है कि हमने रोक के इस पटरी से ट्रेन को उतरने नहीं देना। वो ये टाइम नहीं है अकाउंटेबिलिटी का। व्हाइल इलेक्शंस आर गोइंग ऑन, अकाउंटेबिलिटी अगर होनी थी तो पहले या आफ्टर। क्या लोग इलेक्टोरल हाउस में जीते हुए केसेस नहीं भुगतते हैं, हमने भुगते हैं। बाइकॉट आई थिंक एनी पॉलिटिकल फोर्स जो किसी को भी फ्री वे दे दे, वे चांस दे दे टू स्ट्रॉम इन वुड बी अ मिस्टेक। बाइकॉट इज नॉट अ सोल्यूशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी has never been in an alignment with any non-democratic force.
कि जिसने भी हुकूमत बनानी है उसने पीपल्स पार्टी से बात करना। Fair enough. When the Supreme Court orders you to be there, that means your representative Must be there. narrative can be built up in any way. If the court orders so, I'll be there day after. मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ अपनी जात के लिए नहीं बल्कि कौम और अवाम की मोहब्बत में आ रहे हैं। उनकी अहलिया वेंटिलेटर पर हैं, मगर इसके बावजूद वो गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम 25 जुलाई को अपना फैसला सुनाएंगे। नवाज शरीफ अपनी अहलिया को लंदन में खुदा हाफिज कह के अपनी बेटी के साथ आपके पास पाकिस्तान आ रहे हैं, जानते हुए कि शायद खुदा ना करे उनको दोबारा अपनी अहलिया से कभी दोबारा मुलाकात करने का मौका मिले ना मिले। नवाज शरीफ वापस आ रहा है, जानते हुए नवाज शरीफ कि मैं आऊंगा तो मुझे अपनी बुरी वारदा से मुझे नहीं मनाएंगे और सीधा मुझे जेल ले जाएंगे। तो क्या बताओ ईमानदारी से कि वो अपनी जात के लिए आ रहा है या आपके लिए आ रहा है, पाकिस्तान के लिए आ रहा है। वो अपनी जात को नफी करके अपनी अहलिया को पीछे छोड़ के उसको खुदा हाफिज कहकर आपके पास आ रहा है, वजीर आजम बनने के लिए नहीं बल्कि जेल जाने के लिए। नाज़रीन, चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड ने नैब पर इंतकामी कार्रवाई और सियासत में मुदाखलत के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कोयटा में खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि करप्शन कैंसर है, एहतसाब होगा और बिला तफरीक सबका होगा। नैब बहुत मुहतात तरीके से अपना काम कर रहा है और ये बात कि जी नैब की वजह से मुल्क का काम रुक गया है, इससे बड़ा बेबुनियाद इल्ज़ाम मैंने आज तक नहीं देखा। आखिर हम कब तक जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे? बुनियादी वजूहात जिनकी वजह से आज मुल्क ये हालत इस हालत में पहुंचा है, मईशत आपकी बर्बाद है, ज़राअत आपकी बर्बाद है। ये पुरानी बात है कि जो करप्शन कीमत की तरह है, ये कैंसर है जो दिन ब दिन कौम की रगों में न सिर्फ सरायत कर चुका है बल्कि किसी हद तक ये नाकाबिल इलाज हो चुका है। नैब अगर कुछ कर रहा है तो सिर्फ थेरेपी का अमल है जिसमें किसी किस्म की किसी तकलीफ का, किसी इंतकामी कार्रवाई का कोई दखल नहीं। नैब आपकी मुआवनत के लिए है, नैब आपकी असिस्टेंस के लिए है, नैब आपके एहतसाब के लिए है और उन लोगों के एहतसाब के लिए है जो गलत काम करते हैं। उधर चेयरमैन नैब ने डीजी नैब लाहौर की हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की दरखास्त मंजूर कर ली है। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज को लाहौर एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए नैब की तैयारी। चेयरमैन नैब ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब ने डीजी नैब लाहौर की हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की दरखास्त मंजूर कर ली है। जराये के मुताबिक किसी भी मुमकिना नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज को लाहौर एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब पुलिस ने भी सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 2500 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर कारकुनान का एहतजाज रोकने के लिए पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कंटेनर्स की मदद से अहम शाहराहों को ब्लॉक करने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। इस बारे में मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे गजनफर खान। गजनफर खान, आपको क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है इस वक्त लाहौर शहर में? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके साहबजादी की वतन वापसी पर जो है वो लीगी कार वर्कर्स और कारकुनान की जंग से मुतवक्का जो एहतजाज है उसको रोकने के लिए जो है पुलिस ने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है, जिसके बाइस जो है लाहौर पुलिस ने जो है शहर में जो कंटेनर्स हैं उनकी पकड़ दकर शुरू कर दी है और जो एयरपोर्ट की जानिब जाने वाले रास्ते हैं उन पे वो कंटेनर जो है वो जुमेरात की रात को जो है वो लगा दिए जाएंगे। ताहम ज़राए के मुताबिक पुलिस मीटिंग में ये भी कहा गया है कि जो कारकुनान हैं उनको एयरपोर्ट की जानिब और कैंट की जानिब जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा और ना ही एहतजाज जो है वो करने दिया जाएगा। ताहम एंटी रॉयड फोर्स जो है वो अपने वाटर कैनन के साथ एयरपोर्ट पर डिप्लॉयड कर दी जाएगी, जबकि 25 एलीट की जो गाड़ियां हैं वो भी वहां पे डिप्लॉयड कर दी जाएंगी। ताहम हसास मकामात पर जो है वो नफरी जो है वो भी बढ़ा दी जाएगी। हसास मकामात पर नफरी भी बढ़ाई जाएगी। गजनफर, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया।
उधर सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग असखुद नोटिस केस की समाअत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बजाय कल उनके वकला पेश होंगे। FIA स्टेट बैंक सर्किल में भी जरदारी और फरियाल तालपुर के वकील पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग असखुद नोटिस केस की समाअत, आसिफ जरदारी के बजाय कल वकला पेश होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मशावरत के बाद वकला की टीम तश्कील दे दी। फारूक एस नाइक, लतीफ खोसा और एतजाज एहसन अदालत जाएंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी भी उनके हमरा होंगे। उधर FIA स्टेट बैंक सर्कल में भी आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से जूनियर वकील पेश हुए और जवाब जमा करा दिया। वकला ने बताया कि इलेक्शन मसरूफियात की वजह से आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पेश नहीं हो सकते, मोहलत दी जाए। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में 32 अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रहा है। दूसरी तरफ कराची की मकामी अदालत ने सिंध मेगा करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार निजी बैंक के सदर हुसैन लवाई और उनके साथी के जिस्मानी रिमांड में 14 जुलाई तक तौसीह कर दी है। FIA ने इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करते हुए मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड में तौसीह की इस्तदा की थी। FIA हुक्काम बताते हैं कि हुसैन लवाई पर 3 बैंक्स के 29 जाली अकाउंट्स के जरिए 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। हुसैन लवाई को तफ्तीश